सभी को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा और आप हमारे साथ जुड़ गए हो नरवाना की न्यूज। आप सभी को पता है कि बच्चों का जो परिणाम घोषित होते हैं तो उसमें कितनी खुशियां दिखती है। उसी बीच महर्षि दयानंद स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ। इस समय सम्मानित बच्चे भी यहाँ सम्मानित हुए थे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो प्रधानाचार्य सीमा शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं नरवाना की न्यूज की तरफ से। धन्यवाद बहुत बहुत। मैडम जी, आज भी आपने बच्चों को सम्मानित किया गया था क्योंकि बच्चों ने भी मेहनत की थी पूरे साल की, और परिणाम जब घोषित हुआ तो बच्चे के मन में कुछ और बातें आती हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके बाद? बच्चे बहुत खुश थे हमारे, जो पहले जिनका रिजल्ट आया है वो तो थे ही खुश। जो अब नया बैच है 10th का, वो भी बहुत उनके अंदर खुशी की लहर थी कि जैसे रिजल्ट इनका आया वैसे ही उनका भी आए, क्योंकि हमारे बच्चों ने टॉप 10 में अपनी जो है स्थिति बनाई है। 7 बच्चे हमारे हैं जो पोजीशन लेकर आए हैं टॉप 10 के अंदर, जिसमें से ज्यादातर लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो इसलिए इस बार जो रिजल्ट है वो लड़कियों के भी नाम रहा। मैडम, तो कितने बच्चों ने मतलब परीक्षा दी थी आपके स्कूल में? 103 बच्चे थे हमारे जिन्होंने आपके परीक्षा दी थी। 103 बच्चों ने हाँ जी, परीक्षा दी हाँ थी। जी। कितने मेरिट प्राप्त? 93 जो बच्चे हैं 103 में से, उनकी तो मेरिट ही आई है। और मेरिट में भी 90 अबोव जो है, 58 स्टूडेंट जो हैं वो 90 अबोव रहे हैं। 10 बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन में रहे हैं, और सभी का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। सब सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, और बहुत ही अपने अभिभावकों को और टीचर्स को, सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी कि सभी का सपोर्ट रहा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के तो बच्चे इतना आगे बढ़ ही नहीं पाते। स्कूल हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट जो लेकर आते हैं उसके लिए हम अपना सारा सहयोग उनको दें। मैडम, पहले जमाने में लोग सोचते थे कि हमारे सिर्फ 33% आ जाए या हाँ जी, 33 हाँ जी, नंबर आ हाँ जाए, जी। हम पास ही हो जाए। पास ही, लेकिन हाँ आज जी। बच्चा 100 में से 100 लेने की काबिल है। क्योंकि पहले जो ओरिएंटेशन थी ना, वो स्टडीज की तरफ थी ही नहीं, सिर्फ ये था कि बस निकल जाना है, एक नाम था। लेकिन अब बच्चों का फोकस ज्यादा है कि अपनी कैपेसिटी उन्होंने इतनी बढ़ा ली है, और सारा समाज, स्कूल, पेरेंट्स सब सपोर्ट भी उस हिसाब से करते हैं कि बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, और दूसरे काम उनके पास नहीं है। पहले जो बच्चे थे दूसरे काम में भी इन्वॉल्व रखते थे उनको, अब पूरी तरह से पढ़ाई के लिए फ्री रखते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स हर तरह का सहयोग रखते हैं, इसीलिए जो है 90s में अब बच्चे आ जाते हैं जी। किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो मैडम आप? हम बच्चों को जैसे प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, उनको समय-समय पर टूर वगैरह पे भी लेके जाते हैं। जो स्मार्ट बोर्ड हैं, उनके थ्रू जो है प्रैक्टिकली उनको दिखाते हैं वो सिचुएशन, और जो टीचर हैं वो कनेक्ट होकर पढ़ाते हैं। क्योंकि एक बच्चा है जो थोड़े में ही समझ गया, एक बच्चा ऐसा है शायद उसको 4 बार बात समझानी पड़े। तो हमारे टीचर बिल्कुल कनेक्ट होकर पर्सनली एक-एक बच्चे का केस स्टडी की तरह केस लेकर फिर उनको पढ़ाते हैं, तभी इस तरह का रिजल्ट आ पाता है। आज सम्मान समारोह भी कार्यक्रम किया हाँ गया जी, है। हाँ जी, हमने बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया, और जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है वो सब यहाँ पर उपस्थित रही उस दौरान, और जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं सभी को सम्मानित किया गया, मोमेंटोस दिए गए, और उनका जो भी था वो सारा सम्मान हमने किया, ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी हौसला मिले। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये जो है सम्मान समारोह रखा था आज। क्या कुछ कहेंगे मैडम बच्चों के भविष्य का? मतलब अभी जिस तरह से उन बच्चा हाँ जी, बच्चा अपने मैं बाप। बच्चों के सुंदर भविष्य की कामना करती हूँ। जिस तरह से वो उन्होंने ये जंग जीती है, वो आगे भी जीवन की हर जो भी वो चाहते हैं अचीवमेंट उनको मिले, और वो ज़रूर सक्सेस भी होंगे, क्योंकि उनका एक बेस जो है वो यहाँ पर बन गया है। जैसे बेस होता है उसी पर आधार जो है आगे बनता है। तो मैं ये चाहूँगी कि बच्चे आगे भी जीवन में जहाँ पर भी जाएँ वो बड़ी अच्छी सफलताएँ उनको मिलें, उनके सुंदर भविष्य की कामना करती हूँ सर। मैडम, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई सुझाव बच्चों के लिए आपका? मैं सुझाव यही देना चाहूंगी कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहें। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है, पेरेंट्स अपने काम में लगे हुए हैं और बच्चों को देख नहीं रहे हैं। वो एक जो गैप है उसको कवर करने के लिए बच्चा फोन की तरफ जाता है। उस गैप को कवर करने का यही तरीका है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठें, टाइम दें उनको, और उनकी हर बात शेयर करें। और ये चीजें अगर रही तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होगा, ना कि दूसरी चीजों के साथ। नशा या जो अभी आप कह रहे हो वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। सबसे पहले आपका घर का माहौल है, अगर हम घर में माहौल देते हैं और कुछ ऐसा ही माहौल उन्हें स्कूल में भी मिल जाए, तो बच्चा फिर अपनी सही लाइन पर ही चलेगा।
तो मैडम लास्ट में एक सवाल आपसे हाँ जी, कि जिस तरह से बच्चे को समाना आपने दिया है हाँ जैसे जी, बेल्ट है, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिसके हाँ कम जी, नंबर आए हैं। हाँ जी। उनका मनोबल भी थोड़ा-सा कम रहा है क्योंकि नहीं, वो समझे कि हम भी आगे आते तो हाँ जी, हमारा हाँ भी जी। मान-सम्मान बढ़ता। नहीं, नहीं, उनके हमने बच्चों के लिए उनके कुछ कहेंगे? हमने उनको भी बहुत एप्रिशिएट किया है, क्योंकि एक्चुअली कॉम्पिटिशन किसी का किसी के साथ नहीं है। एक्चुअली कॉम्पिटिशन जो होता है वो हमारा हमारे साथ होता है। अगर उस बच्चे ने जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, क्लास टेस्ट जो होते रहे हैं, अगर उससे बेटर किया है, तो वो अपने आप में वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो वो कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिशन उस खुद के साथ है। ऐसे तो कॉम्पिटिशन करने के लिए, क्योंकि कोई भी 2 बच्चे एक जैसे कभी भी नहीं होते। सभी की कैपेसिटी भी अलग होती है और सबका अलग-अलग होता है। अपने आप से कॉम्पिटिशन करके चलें कि मैंने जितना पहले किया उससे बेटर मैं नेक्स्ट टाइम करूँ, तो इससे बेहतर और कोई बात हो ही नहीं सकती सर। तमाम ये जानकारी मेंटालिटी ही मैं रखती हूँ और मैं चाहती हूँ पेरेंट्स भी यही मेंटालिटी रखें, ना कि दूसरे बच्चों के साथ उनका कंपैरिज़न करें। टीचर हाँ बच्चों जी, के साथ जैसे-जैसे तालमेल बढ़ाता है तो हाँ जी। पेरेंट्स को भी उतना ही ध्यान हाँ देना जी, हाँ चाहिए जी, अपने बच्चों तो बिल्कुल, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन है, सिर्फ़ स्कूल करे तो भी बात नहीं बन सकती और सिर्फ़ पेरेंट्स करे तो भी बात नहीं बनेगी। ये कोऑर्डिनेशन है, इसी वज़ह से जो पीटीएम्स जो हैं रखी जाती हैं, ताकि बच्चे की घर की एक्टिविटी टीचर को पता चले और स्कूल की पेरेंट्स को पता चले। इसीलिए पीटीएम रखी जाती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों के प्रयासों का। ठीक है? तमाम जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू।